अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही है, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद शाहरुख खान मुर्दाबाद 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 शाहरुख खान मुर्दाबाद 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 पठान फिल्म बायकॉट पठान फिल्म बायकॉट पठान फिल्म बायकॉट। बॉलीवुड में इस समय नए नए प्रकार के खेल चल रहे हैं। शाहरुख खान ने भी पठान पिक्चर में जो दीपिका पादुकोण को जिसको रंग में बेशरम रंग दिया है, वो भगवा रंग भारतीय संस्कृति दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। हर सनातन धर्म के हिंदू के हृदय में वो रंग बसता है। करोड़ों करोड़ों साधु महात्मा तप करते हैं उस रंग को धारण करके, और उस रंग का अपमान नहीं होने देंगे। ऐसी पिक्चर को बाइकाट करें सभी हिंदू, और साथ में सेंसर बोर्ड से निवेदन करते हैं और साथ में सभी सनातन धर्मियों से कि इसका इतना विरोध हो ताकि शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को वो भगवा कपड़ा उतारकर और दूसरे रंग में शूटिंग कराएं। अगर भगवे कपड़े में पहनकर अगर वो पिक्चर दिखाई गई तो वो नहीं देख पाएंगे कोई भी। बाइकाट बाइकाट के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश
किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, निमंत्रण दो। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। जो लोग भारत जैसे सहिष्णु, उदार और विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले देश की एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना चाहते हैं, उनका एक कृत्य देशद्रोह से कम नहीं है और वे वही कृत्य कर रहे हैं जो भारत विरोधी तत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। साहित्य के नाम पर आपको कोई चीज पसंद हो न पसंद हो, अपनी विषय हो सकती है, लेकिन पूरे देश को और बहुसंख्यक समाज पर हमला करना ये शर्मनाक है। पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार, लेखक और शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। शाहरुख खान नहीं है, कई ऐसे लोग जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जो भी होंगे और सोनिया गांधी जैसे लोग हम लोगों को सहिष्णुता के बारे में सिखाएंगे। वे लोग आज सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने लाखों लोगों का कत्लेआम करवाया है, जिन लोगों ने लाखों लोगों को बेघर किया है, वे लोग सहिष्णुता की बात करेंगे, अत्यंत शर्मनाक है, निंदनीय है। जो समर्थन करते रहे सरकार का, वो कह रहे हैं उनको गर्व है शाहरुख खान पर, आप क्या कहेंगे? गर्व कोई भी कर सकता है, ये अपना अपना विषय हो सकता है, लेकिन भारत की संस्कृति पर, भारत के बहुसंख्यक समाज पर, भारत की उदार, सहिष्णु और विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाली इस परंपरा पर छीटाकशी करना, उसकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करना, ये देशद्रोह से कम नहीं है। प्रश्न लूंगा, हाफिज सईद क्यों चुना आपने? ये देश सनातनियों का था, ये देश सनातनियों का है और ये देश सनातनियों का ही रहेगा। ये जम्बूद्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, आर्यावर्ते, ये सब हमारा है। अखंड भारत हमारा है, कहीं भी जाएंगे तो हमें ही पाएंगे। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है और यहाँ का नदी नदी हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद जब बहती हुई गंगा जल में कोई हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत।